नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन किया गया और इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई। यहां आपको यह भी बताएं कि इस्लामिक संगठन आईओसी ने भी इसमें जो 57 देश हैं उन्होंने मिलकर के इसका विरोध जताया था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को प्रवक्ता पद से हटाया, नवीन जिंदल को प्राथमिक सदस्यता से हटाया, दोनों नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की, इसको लेकर के अब बांग्लादेश से बयान आया है और बांग्लादेश के जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं डॉक्टर हसन महमूद, उनका बयान सामने आया है। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि नुपुर शर्मा के बयान पर आप भारत के रुख को कैसे देखते हैं और इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा मेरा काम आग लगाना नहीं है, जो भारत में हुआ है वो भारत का अंदरूनी मामला है, उसमें हम पड़ोसी देशों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर वहां कोई घटना हुई है और उसमें वहां की सरकार ने एफआईआर दर्ज की है तो वो कानून अपना काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा मोदी सरकार की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि वो भारत सरकार के स्टैंड के साथ खड़ा है। यानी एक तरह से जो बांग्लादेश है उसने ये दिखा दिया है कि वो सबकी तरह केवल एक भेड़ चाल चलने वाला देश नहीं है। वो ये समझ रहा है कि वो एक पार्टी की प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, जिनके खिलाफ अब बाकायदा पहले पार्टी ने कार्रवाई की कि उनको प्राथमिक सदस्यता से निकाला, उसके बाद उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसको लेकर भी सम्मन जारी हुआ है। यानी सरकार कहीं भी ईश निंदा के इस मुद्दे पर उन दोनों नेताओं का पक्ष नहीं ले रही है। जैसा सबके साथ होगा वैसा उनके साथ भी किया जाएगा और इसी को लेकर डॉक्टर हसन ने इसमें सहमति जताते हुए कहा कि भारत के जो कदम हैं उनसे वो संतुष्ट हैं और इसमें मेरी तरफ से बयान देने का कोई मामला ही नहीं बनता, क्योंकि ये भारत का अंदरूनी मामला है। अब आप समझिए कि बांग्लादेश का जो ये रुख है, क्योंकि वो भी एक इस्लामिक देश है, इस रुख को सबको समझने की आवश्यकता है। वाकई में जिस तरह से नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई, जिस तरह से इस मुद्दे को तूल दिया गया, भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी बहुत सारे संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में बवाल करने की कोशिश की। कुछ देश के हिस्सों में तो बाकायदा हिंसा हुई और जब हिंसा की जांच पुलिस ने की तो यह पता चला कि उस हिंसा के पीछे सुनियोजित षड्यंत्र था। कुछ लोग संगठन बनाकर इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद से ऐसे समूह, ऐसे संगठनों में बाढ़ सी आ गई कि जो इस देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। हमने देखा मुद्दा चाहे मतलब का हो चाहे ना हो, लेकिन उसमें बीच में बोलना, देश विरोधी बयान देना, देश के लोगों को सड़कों पे लाना और सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना, यह सब चल रहा है। सीएए के विरोध के टाइम में हमने देखा किस तरह से जो मुद्दा इन भारत के मुसलमानों से मतलब ही नहीं रखता, उस मुद्दे को किस तरह से आर्टिफिशियल रूप से खड़ा किया गया और पूरा लोगों को सड़कों पे उतारकर हिंसा को अंजाम दिया गया। दिल्ली जलाई गई, भारत के कई हिस्सों में इसको लेकर के प्रदर्शन हुए। नेताओं ने लगातार झूठ बोला। ओवैसी जैसे नेता लगातार गलत बयानी कर रहे थे और लोगों को झूठ बोलकर भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि तुमको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर सीएए एनआरसी लागू हुआ। हालांकि 2 साल होने को आए, इनमें से कोई भी एक भी बंदा इस भारत से बाहर नहीं निकाला गया और ना ही निकलना है। सरकार ने बार बार समझाने की कोशिश की कि एनआरसी सीएए क्या है, वो केवल नागरिकता देता है, नागरिकता लेता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे। यानी तय किया हुआ था कि उनको तो हर हाल में सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने हैं, अभियान करना है, आंदोलन चलाना है। ठीक इसी तरह हमने देखा था कृषि आंदोलन, वो बिल किसानों के हित के थे, लेकिन तब यही ग्रुप भेष बदल करके था। हमने देखा कि किस तरह से आंदोलन के बीच में से कुछ फोटो वीडियो वायरल हुए थे। यही लोग जो सीए का विरोध कर रहे थे, यही पूरा गैंग, ये सब कृषि बिल के विरोध के समय भी इसी तरह डफली बजाकर और विरोध प्रकट कर रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था। अब बहाना लिया है नुपुर शर्मा का। हालांकि नुपुर शर्मा के पहले जो मंदिरों को लेकर के न्यायपालिका में
चर्चा चल रही है, जिस तरह से ज्ञानवापी को लेकर के चीज सामने आई, तो इन नेताओं के बयान को अगर गौर करोगे, यदि ओवैसी के बयानों पर गौर करोगे, तो जिस टाइम बनारस की कोर्ट ने ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के यह बयान दिया था और यह आदेश दिया था बल्कि कि इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, इस वीडियोग्राफी के आदेश को लेकर नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी थी, यानी देश के लोगों को उकसाना शुरू कर दिया था। जैसा सीए के टाइम पे हमने देखा कि ओवैसी जैसे नेता, लिबरल्स, ये झूठ बोल रहे थे लगातार, मीडिया के माध्यम से भी झूठ बोला कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, देश के रहने वाले मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा, और एक नारा दिया गया, हम कागज नहीं दिखाएंगे। लोगों में यह फैला दिया गया कि कागज देखने के नाम पे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये बहुत बड़ा झूठ था। दुर्भाग्य से हमारी सरकार की ये ढील रही कि ऐसे झूठ बोलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। झूठ बोलने वालों के खिलाफ कोई बहुत सख्त एक्शन भी नहीं है, छोटी मोटी धाराओं में वो बाहर आ सकते हैं, और इसीलिए देश के कानून को परिवर्तन करने की मांग लगातार जो न्यायविद लोग हैं वो हमेशा उठाते रहे हैं। न्यायपालिका से जुड़े लोग इसकी मांग करते रहे हैं कि देश के कानूनों को परिवर्तन किया जाए, ताकि देश के विरुद्ध यदि कोई षड्यंत्र करे, उस षड्यंत्र करने का तरीका उसका कोई भी हो, राष्ट्रद्रोह की धाराओं में ऐसे व्यक्ति को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। यदि ऐसा होता तो आज एक के बाद एक जो आंदोलन हो रहे हैं, जो सड़कों पे हिंसा का तांडव हो रहा है, शायद वो नहीं होता। और इसी के चलते देश के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो चीन के इशारे पर या पाकिस्तान के इशारे पर या भारत के दुश्मनों के इशारे पर इस तरह का एजेंडा चलाते हैं। अब सवाल यह भी है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अगर करती तो ये नौबत नहीं आती। जहां तक बात करते हैं नुपुर शर्मा की, ये बहुत बाद में हुआ है। केवल मुद्दा यह है कि मंदिर मुद्दे को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर, मथुरा को लेकर कुछ लोग ये इस सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि उस फैसले को ठंडे बस्ते में रखा जाए और उस पर कोई निर्णय ना हो। क्योंकि वो जानते हैं कि जो भारत का सनातनी है वो मोदी जी से ये उम्मीद लगाए बैठा है कि 2024 के पहले जब लोकसभा का चुनाव आए, उसके पहले मथुरा और काशी का कुछ ना कुछ निर्णय हो जाए, इस पर फैसला हो जाए। क्योंकि इस पर फैसले की प्रतीक्षा करते हुए भी हिंदू समाज को बरसों बीत गए हैं, 300 से अधिक साल बीत गए हैं। आदमी कब तक प्रतीक्षा करेगा? ये भी तो हमारे हिंदू देवी देवताओं के अपमान का मैटर है। यदि मान लीजिए वहां जो लोग उसको फुआरा बता रहे हैं, काशी विश्वनाथ श्रृंगार गौरी मंदिर, विश्वेश्वर मंदिर जिसको कहा गया है, अगर उसको फुआरा बता रहे हैं और वो सच में अगर शिवलिंग है, तो सोचिए कितनी अपमान की बात है। इस अपमान के बदले में क्या उन लोगों को सजा मिलेगी जिन्होंने ये जानते बूझते शिवलिंग का अपमान किया है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे देश में जो कानून है उसके चलते वो शायद छूट जाएंगे कि साहब हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो आज पता लगा है जब ये जांच सामने आई है। और इसलिए हिंदू समाज ये मांग कर रहा है कि उस जांच को जल्दी से जल्दी किया जाए। और यही हुआ है कि उस मंदिर के मुद्दे पर जब अपमानजनक बातें कही जा रही थी, तो नुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया आवेश में, और आवेश में कही हुई बातों को इतना सीरियस कोई देश में ले लेगा, विदेशों तक में ले लेगा, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन नुपुर शर्मा ने इसके लिए माफी मांगी, और जब माफी मांगी उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से उनको बाहर कर दिया। नवीन जिंदल के खिलाफ तो केवल ट्वीट करने को लेकर ही कार्रवाई की गई। क्या कभी कांग्रेस या कभी समाजवादी पार्टी ने ये इस तरह का कुछ कार्रवाई की है कि उनके नेताओं ने हिंदू समाज के लिए कुछ बोला हो, हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध कुछ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हो और उस पार्टी ने उनको पार्टी से निकाला हो? मुझे याद नहीं है कि कांग्रेस ने कभी दिग्विजय सिंह या उनके और इस तरह के बिगड़ैल बोलने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। मुझे याद नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी के किसी एसटी हसन जैसे नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो जिन्होंने हिंदुओं का बार बार अपमान किया है। कोई कार्रवाई नहीं करता इतनी कड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने एक कड़ी कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई की बाकायदा भारत के अंदर काफी आलोचना हुई है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व तक से नाराज हुए। बाकायदा इसके लिए ट्विटर स्पेस पे डिबेट्स हुई। लोगों ने कहा कि यह मोदी जी का गलत कदम है,
नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ इतना सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो एक्शन लिया गया। उसके बावजूद उनको जो है कोई फेवर नहीं किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज है, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन इन सबको लेकर के इस बहाने से भारत की सड़कों पर जुम्मे की नमाज के बाद जो हुआ, पुलिस पर जो हमले हुए, क्या ये जायज है? क्या इसको जायज ठहराया जा सकता है? इन सब के बीच जो बांग्लादेश का बयान आया है, बांग्लादेश के जो मंत्री का बयान आया है, सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद का जो बयान आया है, वाकई में इस बयान में एक तरफ मैच्योरिटी दिखती है और वहीं जो इस्लाम के नाम पर कई देश एकजुट होकर के आंख बंद करके नुपुर शर्मा के मुद्दे पर भारत के विरुद्ध कुछ बोल रहे थे, उनको भी ये विचार करने का विषय है कि आप जब ये कार्रवाई भारत में हो रही है, इसके बावजूद भी इस तरह की बातें बोल रहे थे, क्या वो उचित है? वंदे मातरम।